हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 1 दिसंबर 2021 और आज के इस लाइव वीडियो में शिक्षा जगत की, रोजगार जगत की ऐसे खबरों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आवश्यक हों। साथ में ये उन समाचार पत्रों की कटिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थी जगत के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि अच्छी जानकारी मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस प्रतिदिन देखने के लिए। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करके अन्य साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में वैकेंसीज़ के बारे में कि आज की करंट वैकेंसीज़ क्या आई हुई हैं विभिन्न राज्यों में। सीधी भर्ती का यहाँ पर सुनहरा अवसर है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान NIH में। रेडियोग्राफर आप देख सकते हैं, नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टर की सॉरी, और नर्स ग्रेड 2 स्टाफ नर्स की, जूनियर अकाउंटेंट की। कुल 12 पद हैं। 28 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे और कैटेगरी वाइज 1000 रुपये यहाँ पर शुल्क देना होगा। फिलहाल समान कैटेगरी को ही देना होगा। ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ से आप आवेदन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी योग्यता रहेगी 10वीं 12वीं यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में BSc नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आपको 29,200 रुपये से लेकर काफ़ी मैक्सिमम सैलरी है, ये अलग अलग निर्धारित है पदों के अनुसार, ठीक है। 24 दिसंबर 2021 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की। अगली जो वैकेंसी है वो मेडिकल क्षेत्र में है और ये निकाली गई है अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान से, जहां पर ये पद हैं कुछ। इन पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल 8 पद हैं और मैक्सिमम 50 वर्ष के कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। यहाँ पर सामान्य वर्ग को 100 रुपये शुल्क, और ये आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है। पात्रता आप देख सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। आवेदन तिथि 17 दिसंबर 2021 है। उसके बाद ये अच्छी वैकेंसी है ग्रुप ए के पदों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड में 146 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जहां पर वर्क पर्सनल फिटर मैकेनिक मिस्त्री के पद हैं। 18 से 35 वर्ष के छात्र यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज 200 रुपये शुल्क देना होगा। 10वीं पास आपको उत्तीर्ण होना होगा। सर्टिफिकेट ट्रेड में ITI डिप्लोमा अगर है तो यहाँ पर अच्छी बात है आपके लिए। आवेदन यहाँ पर अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2021 रखी गई है। चयन आपका जो है वो ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। पूरी जानकारी आपको इस आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगी, यहीं से आपको आवेदन भी करना होगा। अगली वैकेंसी है कंसल्टेंट के पदों पर, जो कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पंजाब की तरफ से निकाली गई है। पद आप देख सकते हैं, 7 पद कुल निकाले गए हैं। अधिकतम 65 वर्ष आयु है और 7 दिसंबर इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। 60,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगली अपडेट है यूपी TET 2021 परीक्षा को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि पेपर लीक हुआ, परीक्षा पूरी तरह से रद्द हुई और इसी क्रम में कल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सस्पेंड किया गया। एजेंसी का जो निदेशक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। TET प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर की छपाई में गोपनीयता की अनदेखी करने पर सचिव संजय उपाध्याय ने यहाँ पर RSM के निदेशक राय अनूप को दिया था प्रश्न पत्र छपवाने का वर्क ऑर्डर। इस कारण से जो सचिव संजय उपाध्याय हैं उन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी अनदेखी की, जिस कारण से पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो पेपर लीक ना हो पाता। TET पेपर लीक मामले में बस्ती में शिक्षक समेत 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। वहीं पर कन्नौज में पूरे सॉल्वर गैंग को STF ने दबोचा है। अलीगढ़ में भी शिक्षक से 5 लाख रुपए TET खरीदने का, जो पेपर खरीदने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर TET मामले में STF को अब राहुल के फुफेरे भाई और साथी की तलाश है। TET का यह पेपर लीक मामला है, जहां पर STF ने सोमवार की रात बड़ौत से छछरपुर के राहुल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करके जेल भेज दिया गया है। TET को लेकर लखनऊ से अपडेट है, आप देख लीजिए कि परीक्षा केंद्रों पर 80 से ज्यादा सॉल्वर बैठे हुए थे।
बताइए, मेधावी बन रहे हैं सॉल्वर गिरोह का हिस्सा। जो ज्यादा मेधावी हैं, छात्र हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो इस तरह के जो पेपर हैं वो सॉल्व करके उनको अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। 20,000 से 8 लाख रुपए तक की कीमत है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह के छात्र जो विभिन्न परीक्षाएं हैं वहां पर बैठते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठते थे उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो अलापुर के साइबर कैफे में बनाए जाते थे। जाली एडमिट कार्ड बनाए जाते थे, नकली आधार कार्ड भी यहाँ पर बनाया जाता था और इसके जो संचालक हैं वो फिलहाल फरार हैं। उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं इस प्रकरण में पूरी तरह से खुलासा करने के लिए कि ज्यादातर जो भी प्रक्रिया है वो इलाहाबाद से ही थी। 1 लाख रुपए में डील होती थी, 50,000 सॉल्वर को दिए जाते थे। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस तरह से ये पूरा जो गिरोह है वो चलता था और इसी कारण से यूपीटीटी 2021 का पेपर लीक हो गया। फिलहाल हम आपको बता दें कि दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। कल शाम को भी इस पर लेकर मीटिंग हुई है। फिलहाल अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 दिसंबर को इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। वहीं पर यूपीटीटी निरस्त होने से शिक्षक भर्ती की आस लगाए जो भी प्रशिक्षित हैं वो निराश हैं। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित प्रतियोगी यूपीटीटी रद्द होने से निराश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन टीईटी रद्द होने से अब नया विज्ञापन आने पर यहां पर रोक लग सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि आचार संहिता से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हर हाल में जारी किया जाए। और इसी कारण से रोजगार के लिए गरजे है अभ्यर्थी। 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की गई है। यहां पर प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थम नहीं रहा है। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने बालसन चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के अफसरों को सौंपा और मांग की जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 97,000 पदों का विज्ञापन जारी हो, टीजीटी पीजीटी में 27,000 पदों का विज्ञापन जारी हो, एलटी ग्रेड में 8,500 पदों का विज्ञापन जारी हो, ऐसे पुलिस विभाग में 52,000 पदों का विज्ञापन जारी हो। साथ में यूपी SSSC आयोग के माध्यम से समूह गा के जितने भी रिक्त पद हैं उनके विज्ञापन आचार संहिता लगने से पहले जारी हो, वरना इसका खामियाजा भाजपा व योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा यहां पर गंभीर ऐलान अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया और इसके लगातार प्रदर्शन जारी है। आगे भी इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया। वहीं पर दूसरी अपडेट टीजीटी पीजीटी को लेकर है। जी हां, चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है ज्वाइनिंग। ये जो अपडेट है, कॉलेज प्रशासन कर रहा है टाल मटोल आयोग से। ये आयोग से बात है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को DIOS के आदेश के बाद भी कॉलेज जो संचालक हैं उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई। उन्हें 1 सप्ताह से आजकल कहकर परेशान किया जा रहा है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थियों ने DIO से ज्वाइनिंग कराए जाने की मांग की है और यहां पर कहा है कि जल्द से जल्द ऐसा किया जाए, लेकिन जो कॉलेज प्रबंधक हैं वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही है। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों में 7 TGT शिक्षक एवं 3 PGT शिक्षक चयनित होकर आए हैं। इनको ज्वाइनिंग कराए जाने के लिए जो DIOs हैं उन एटा के उनके कॉलेज प्रबंधक को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक इन्होंने छात्रों को ज्वाइन नहीं कराया है, जिससे चयनित छात्र लगातार यहाँ पर परेशान हैं। और यहाँ पर शिकायत भी कही बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है उनके माध्यम से तो जल्द ही नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आयोग पर क्रमिक अनशन। जी हां, अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन के 1 साल बाद भी नहीं कराया गया ज्वाइन। राजकीय कॉलेजों में LT ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से दर्जनों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वह शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद भी उन्हें 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है। कई बार आयोग को नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2008 की यह भर्ती है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सत्यापन हो चुका है, लेकिन आयोग अभी तक ज्वाइन नहीं करा रहा, जिसके चलते अभ्यर्थी अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। चाहे आयोग हो चाहे बोर्ड हो, सबकी यहाँ पर टाल मटोल और लीला सबकी गलत तरीके से यह देखिए, अध्याचित पद निकले गलत, चयनित फंसे। अब ये देखिए, टीजीटी पीजीटी की बात है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक TGT 2016 में
भर्ती में जो अध्याचित पद पर चयनित होकर नियुक्ति के लिए कुछ शिक्षक पहुंचे तो विद्यालय में पता चला कि पद ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो विद्यालय निरीक्षक हैं उन्होंने उन्हें ज्वाइन कराने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में छात्र क्या करें? गलती यहाँ पर DIOS के माध्यम से जो पद भेजे गए रिक्त उस पर चयन बोर्ड ने नियुक्ति दी। तो यहाँ पर किसकी गलती है? अभ्यर्थी की है या DIOS की है या विभाग की है? यहाँ पर देखिए, अब वो क्या है कि ऐसे में छात्रों को इधर उधर भेजा जा रहा है। इससे जो चयनित छात्र हैं वो यहाँ पर परेशान हैं, उलझे हुए हैं कि जब यहाँ पर पद नहीं है तो वो कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, तो छात्र जाए कहाँ? ऐसे स्थिति में इसका कुछ एक आधिकारिक निर्णय निकलना चाहिए, कोई आदेश होना चाहिए जिससे इस तरह से जो भी परेशान छात्र हैं उनका यहाँ पर कुछ निर्णय निकले। यहाँ पर देखिए, सचिव नवल किशोर का कहना है कि चयन बोर्ड के पास कॉलेज नहीं होते। उप सचिव ने बताया कि अब नया अध्याचन मांगे जाने के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित शिक्षकों को समायोजित किया गया। इनके अनुसार ये कहा गया है कि नया अध्याचन मांगा जाएगा, फिर जो रिक्त पद होंगे उसके अनुसार जो छात्र ऐसे हैं उनको यहाँ पर चयनित किया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा। अगली अपडेट है RRC की। RRC के वेबसाइट पर आज से आप आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, रेलवे में स्पोर्ट कोटे में 21 पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे प्रकोष्ठ RRC में आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी और आज इनकी आधिकारिक वेबसाइट से नोटिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे और आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो है 2022 में इसके लिए ट्रायल किया गया था, उसी के सापेक्ष यहाँ पर ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आज यहाँ पर शुरू की जाएगी। जहाँ पर बताया गया है एथलीट के लिए है और यहाँ पर लंबी कूद के लिए है, पोल वाल्ट के लिए है, पैदल के लिए है, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, विकेटकीपर, बल्लेबाज, देखिए सारे यहाँ पर खेल हैं जिससे संबंधित यहाँ पर सूचना जारी कर दी गई। आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अगली अपडेट है ROARO 2021 को लेकर। ROARO 2021 में 3 सेंटर को बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 दिसंबर को जो प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसमें 3 सेंटर बदले गए हैं, जिसमें से गोरखपुर के 2, मिर्जापुर के 1 केंद्र में संशोधन यहाँ पर किया गया है। और आप यहाँ पर विद्यालयों के नाम भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो जो भी इससे संबंधित छात्र हैं वो एक बार पुनः अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करें। BALLB का जो कट ऑफ है वो जारी किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी वर्ग में 184 या इससे अधिक और ST में 128 या इससे अधिक अंक वालों को यहाँ पर दाखिला दिया गया है। आज MBA का परिणाम घोषित होगा। BSc बायो आज की कट ऑफ आ जाएगी। BA में 133 अभ्यर्थियों ने प्रवेश फिलहाल ले लिया है और प्रवेश प्रक्रिया लगातार शुरू है। संबंधित छात्र इस विद्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट है नीट यूजी को लेकर। नीट यूजी के फिजिक्स पेपर के हिंदी वर्जन में अनियमितता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। नीट यूजी के फिजिक्स में हिंदी पेपर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के विशेषज्ञ पैनल को कोई अनियमितता न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसको लेकर दायर याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। और दूसरी अपडेट वहीं पर NTA का जो पक्ष था कि NTA की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए IIT गुवाहाटी, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय और नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी दिल्ली से 3 विशेषज्ञ प्रोफेसरों की टीम बनवाकर जांच कराई गई। सामने आया कि दोनों भाषाओं में सवाल जवाब सेम है, विवाद नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो कि बहुत ही आवश्यक थी जानना आपके लिए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।